हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने देखा था कि विंग को भी होश आ जाता है। उसके बाद विंग अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पे देख के शॉक हो जाता है और फिर लांझान को लांशीशान थप्पड़ मार देते हैं। वहाँ से लांझान गायब चला जाता है और फिर लांझान शाम को आ जाता है और विंग के केबिन में आ जाता है और विंग से कहता है तुम कैसे हो। तो विंग जब लांझान का ये सवाल सुनता है तो विंग को अलग ही महसूस होता है और वो कहता है यही इंसान मुझे इतना ज़्यादा हर्ट करता है और यही इंसान मुझे पूछ रहा है कि मैं कैसा हूँ। ऐसे विंग सोचने लगता है और फिर लांझान कहता है चलो तुम्हें जानना ही था ना, तुमने मेरे साथ क्या किया और मेरे साथ इतना बुरा क्या किया है जिसके कारण मैं ऐसा बन चुका हूँ। तो चलो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, ऐसे कहने लगता है लांझान। और लांझान फिर विंग को व्हील चेयर पे एक वीआईपी रूम के पास लेके जाने लगता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा वीआईपी रूम है। तो वीआईपी रूम के अंदर जैसे ही वो दोनों एंटर करते हैं तो विंग सामने में देखता है कि एक इंसान बेड पे सोया हुआ है। उसके आजू बाजू बहुत सारी मशीन चल रही है और उसके फेस पे मास्क लगा है, यानी जो जहाँ से सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होती है उनके लिए लगाया जाता है। तो विंग ये सब देखता है कि उसकी बॉडी में हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग वायर्स लगी हुई है करके। तो विंग देखता है और विंग फिर वहाँ से व्हीलचेयर जैसे जैसे लांझान आगे लेके जा रहा रहता है वैसे वैसे विंग की आंखें फटी रहती है। तब विंग जब देखता है लांझान की ओर और उस इंसान की ओर जो बेड पे सोया है हुआ है, तो विंग कहता है लांझान तुम दोनों की फेस सेम टू सेम कैसे, ऐसे कहने लगता है। तो लांझान हंसते हुए कहता है फेस सेम टू सेम, जिंदगी भी हम दोनों की सेम टू सेम ही है, ऐसे लांझान हंसते हुए कहने लगता है। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे क्लियरली बताओ क्या हुआ है, इसका और तुम्हारा फेस क्यों सेम टू सेम है। तो लांझान हंसते हुए कहता है और उस इंसान के पास चला जाता है जो बेड पे सोया हुआ है। तो लांझान उस इंसान के पास चला जाता है और कहता है क्योंकि ये मेरा भाई है जिसे तुमने ऐसी कंडीशन में डाला है। वो अभी मौत की उसकी सांसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है तुम्हारी वजह से, क्योंकि अब वो मौत के करीब जा रहा है, वो भी तुम्हारी वजह से, तुमने उसे इस कंडीशन पे पहुंचाया है। तो विंग कहता है क्या क्या कह रहे हो तुम, मैंने तो इसके साथ कुछ भी नहीं किया, हम दोनों तो कभी मिले भी नहीं होंगे। तो लांझान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे विंग कहने लगता है और रोते हुए। तब लांझान कहता है तुम तो पहले मुझे लांझान बुलाना बंद कर दो। लांझान जो है ना वो तुम्हारे सामने यहाँ पे लेटा हुआ है, देख लो तुमने मेरे भाई की क्या हालत कर दी है। तो ये है लांझान। विंग के सामने लांझान ऐसे चिल्लाते हुए कहने लगता है। तो विंग रोते हुए कहता है क्या कह रहे हो, तुम हो ना लांझान, वो तो तुम हो, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। विंग ऐसे रोते हुए कहने लगता है। तो लांझान जो अभी तक हम जिसे लांझान समझ रहे थे वो लान वांगजी है। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं लान वांगजी हूँ, इसका छोटा भाई, ऐसे कहने लगता है। तो विंग कहता है क्या तुम झूठ कह रहे हो, तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि तुम तो मेरे साथ हमेशा थे ना। हाँ तुम तो जब से मैं वहाँ से आया हूँ थाईलैंड से तब से तुम मेरे साथ हो लांझान, ऐसे कहने लगता है। तो फिर वांगजी हंसते हुए कहता है क्या मैं, तुमने जो मेरे भाई की हालत की है ना, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी भी ऐसी हालत हो जाए, मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी इसी की तरह पल पल तड़पो। विंग के सामने लांझान यानी वांगजी ऐसे कहने लगता है। तो विंग रोते हुए कहता है क्या कह रहे हो तुम, ये लांझान नहीं हो सकता, लांझान ऐसे कैसे हो सकता है, उसे क्या हुआ है। तो लांझान को उठाओ ना, विंग ऐसे कहने लगता है। विंग रोने लगता है। विंग व्हीलचेयर से उठने लगता है और विंग उठने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और लांझान की ओर धीरे धीरे से बढ़ते हुए उसके बेड के पास आ जाता है और कहता है लांझान का हाथ पकड़ के लांझान तुम्हें क्या हुआ है, लांझान तुम्हें क्या हुआ है, बोलो ना लांझान, तुम तो ऐसे सोच सकते हो और इतनी देर कौन सोता है। लांझान उठो तुम्हारा विंग आया है यहाँ पे। लांझान ऐसे करके विंग रोने लगता है और फिर वांगजी उसको देखता है और विंग से कहता है क्या तुम अभी इमोशनल भी ड्रामा करोगे मेरे भाई के सामने, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके वो जाग जाएगा, तुम्हारी वजह से यहाँ पे वो इस हालत में पड़ा हुआ है। तो विंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो लांझान कहता है अच्छा तुम उसे छोड़ के गए थे, वो नहीं, तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, अच्छा होता इसकी जगह पे तुम होते, मेरा भाई इस कंडीशन में तो नहीं होता। विंग के सामने लांझान ऐसे कहने लगता है। तो विंग रोते हुए कहता है तुम ऐसा मत कहो प्लीज़, लांझान को कुछ भी नहीं हुआ है, वो कैसे मर सकता है, वो कैसे ये सब उसकी हालत हुई है। विंग ऐसे कहने लगता है मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहने लगता है। तब लांझान कहता है अच्छा
तुम नहीं छोड़ोगे, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे भाई ने तुम्हें अपने दिल में जगह दी थी, बट तुमने उस दिल को ही तोड़ दिया। लांझान वांगजी ऐसे कहने लगता है तो विंग कहता है क्या कह रहे हो तुम, और विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर लांझान कहता है चलो अब तुम्हें तो सब बताने का टाइम आ चुका है। तो लांझान उसकी तरफ एक लेटर फेंकता है और कहता है देखो क्या है। तो विंग उस लेटर को देखता है और पढ़ता है, और जहाँ पे अभी हमें लास्ट टाइम पता है विंग लेटर लिख के चला गया था, तो वही लेटर के बारे में वांगजी के ऑफिस में जो दिया था विंग ने लेटर, और फिर विंग उस लेटर को पढ़ के रोने लगता है। और उस लेटर में लिखा हुआ था लांझान सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट करना तो नहीं चाहता था, बट सिर्फ मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम्हारे साथ था। मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के तुम्हारे कंपनी से डॉक्यूमेंट चुराने के मुझे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए मैंने सिर्फ सब कुछ पैसे के लिए किया था। मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता था। विंग ने ऐसा लिखा हुआ रहता है। तब लांझान कहता है देखो तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे भाई को कितने टुकड़ों में तोड़ दिया होगा, तुम सोच भी सकते हो क्या? मेरा भाई तुमसे सच्चा प्यार करता था, ऐसे कहने लगता है। तब लांझान ऐसे कहता है तो विंग कहता है क्या इन शब्दों से मेरे इस लेटर से ये सब हुआ? तो लांझान कहता है हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे इस लेटर से हुआ है। तो विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कहने लगता है। तो लांझान कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी ही बता देता हूँ, ऐसे कहने लगता है। फिर लांझान बताता है कि जब तुमने उस लेटर को ऑफिस में छोड़ा था मेरा भाई, फिर तुम्हारे जाने के बाद मेरा भाई वहाँ पे आया था, और काउंटर के पास आके जब वो अपनी फाइल्स को चेक कर रहा था, तब एक उसकी सेक्रेटरी ने उसे आके बताया था कि तुमने उसके लिए लेटर छोड़ा है। तो उसने जल्दी से उस लेटर को पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उसने लेटर को पढ़ा तो वो मेरी सिस्टर मैम्या के साथ, वो इतना बता दूँ वो दोनों सगे सिस्टर्स नहीं है, सिर्फ ऐसे भाई भाई की फ्रेंड्स की ऐसे सिस्टर्स है। तो वो दोनों फिर मेरी सिस्टर मैम्या और मेरा भाई लांझान वो दोनों वहाँ से निकल गए तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए। वहाँ से जैसे ही वो निकले तो सामने में लांझान के सामने में एक बेबी आ गया। तो लांझान उस बेबी को बचाने के लिए अपनी कार को उसने मोड़ दिया, क्योंकि वो बच्चा पता नहीं उस टाइम पे वो गलती से या जानबूझ के कहे वो बीच में आ गया। तब मेरे भाई ने अपनी गाड़ी को मोड़ा तो पता है क्या हुआ, उसकी गाड़ी सीधा पोल से टकरा गई, और उसके बाद उसके सर में चोट लगी। और उस एक्सीडेंट में मैंने तुम्हारी वजह से जो मेरी सिस्टर थी मोबोली, उस सिस्टर को भी खो दिया। तो उसके बाद क्या हुआ वो भी सुन लो। तो विंग रोते हुए कहता है क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर लांझान कहता है और जैसे ही वो उस पोल पे टकराए उस गाड़ी का एक लांझान बाहर चला गया हेल्प के लिए, पुकारने के लिए लोगों को। और लांझान फिर अपने सिस्टर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा तो उसने देखा कि वहाँ पे टैंक जो है गाड़ी का वो लीकेज करा, उसमें फायर भी लग सकती थी। लांझान उसने बहुत कोशिश की अपनी सिस्टर को बाहर निकालने की। जब लांझान ने अपनी सिस्टर को बाहर निकाला तो तब भी वो ब्लास्ट हो गया। इसके कारण जो ब्लास्ट हुआ तो उस गाड़ी के चीज़ें मेरी सिस्टर के सर को लगी, जिसके कारण मेरे सिस्टर का सर वहीं पे फट गया, और इसके साथ ही मेरा सिस्टर वहीं पे मर गई। मेरी सिस्टर उसी के साथ वहीं पे मर गई, और मेरा भाई जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था वो सिर्फ रोया जा रहा था और कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे करके वो वहीं पे रो रहा था। और इसी के साथ जब लांझान लोगों को पुकार रहा था, सिर्फ लांझान लोग उसे सिर्फ देख रहे थे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिसके कारण जब लांझान का और मेरी सिस्टर मैमा का दोनों का एक्सीडेंट हुआ था तब लांझान के भी सर में चोट आई थी, बट लांझान अपनी सिस्टर को बचाने के चक्कर में खुद की ओर ना ध्यान देते हुए वो वहीं पे रोने लग गया। और जिसके बाद लांझान को हॉस्पिटल लाया गया, और जब लांझान को हॉस्पिटल लाया गया तब तक तो लांझान ठीक था, बट वो सिर्फ रोया जा रहा था और रोते हुए कह रहा था मेरी सिस्टर और वो दोनों चले गई मुझे छोड़ के, ये दोनों ही तो थे मेरे पास में, ऐसे कह के वो रो रहा था। और इसके कारण उसके जो सर की नस थी जो फट चुकी थी, जिसके कारण उसके ब्रेन में खून जम चुका था, वो सब हुआ उसके साथ। और वो
तभी वहाँ से ही तब जब हॉस्पिटल में लाया गया, उसे चेकअप करवाया गया, तो तभी आधे घंटे के बाद ही वो टेम्पररी कोमा में चला गया था। तो मुझे बताया गया था कि वो टेम्पररी कोमा में चला गया है। बट जब मैं अमेरिका से वापस आया, जब मैं हॉस्पिटल में आके अपने भाई को उठाने की कोशिश करने लगा, तब मुझे पता चला कि वो टेम्पररी कोमा में नहीं था। मेरे भाई ने मुझसे झूठ कहा था, क्योंकि वो परमानेंट कोमा में चला गया था। उसकी उठने के चांसेस बिल्कुल 0% है। वो कब उठेगा उसको क्या किसी को भी पता नहीं, डॉक्टर को भी नहीं पता है। तुम्हें पता है ये सब किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को और मेरी सिस्टर को भी खो दिया है। और तुम कितने अपनी मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे उस थाईलैंड में। ऐसे ही कहने लगता है। तो ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा होना ही इम्पॉसिबल है। तो लांजान हंसते हुए कहता है, ये तुमने ज़िंदगी ख़राब कर दी है। तुमने एक जन की ज़िंदगी ले ली है और दूसरा मौत पे झूल रहा है, मौत के बीच में लड़ रहा है। ऐसे कहने लगता है। तो विंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और विंग वहाँ से उठ के धीरे धीरे से खड़ा होता है और रोते हुए ही उस रूम से बाहर निकल जाता है। और लांजान सिर्फ उसे देखता रहता है और विंग ऐसे ही रूम से बाहर निकल जाता है। अब विंग ऐसे ही रोते हुए चलने लगता है और चलते चलते वो लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट जहाँ रुकती है वहाँ से भी बाहर निकल जाता है और वो सीधा ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, जहाँ से विंग बाहर निकलना सीधा सीधा जाने लगता है। और वो ऐसे ही करते हुए पूरा हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और बादल गरजने लगते हैं और बारिश आने लगती है और विंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। और विंग ऐसे ही रोते रोते पूरा रास्ते पे आ जाता है और रास्ते पे आने के बाद विंग वहीं पे खड़ा हो जाता है और ऊपर की ओर देखने लगता है। और विंग कहता है, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैं माँ को मार डाला। वो इतनी प्यारी इंसान थी जो अपने भाई के लिए मुझसे बात करने के लिए आई थी, मैंने उसे मार डाला। विंग और लांजान मेरी वजह से मौत के करीब है। ऐसे करके विंग नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है और बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। और विंग नहीं, मुझे अब जीना नहीं है, मैं नहीं जीना चाहता। विंग ऐसे कहने लगता है और विंग खड़ा हो जाता है और अभी भी विंग के पैरों में प्लास्टर है। विंग लंगड़ा कर ही चल रहा रहता है और विंग खड़ा हो जाता है और जहाँ पे गाड़ियाँ तेज़ी से आ रही रहती है, विंग वहाँ पे जल्दी से कूद जाता है और विंग फिर वहाँ पे कूद जाता है। तो विंग बेहोश हो जाता है और विंग को आखिरी में दिखता है कि उसके पास कोई तो चल के आ रहा है करके और कहता है, विंग तुम ये यहाँ पे क्या कर रहे हो? विंग उठो, विंग उठो, विंग उठो, क्या हुआ है? विंग उठो। और अब फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लांजान पे सब लोग चिल्ला रहे हैं, यानी लानवांगजी पे सब लोग चिल्ला रहे हैं कि तुमने ऐसा क्या कह दिया है उसे जिसके कारण वो वहाँ पे चला गया है। विंग ऐसे लांजान पे सब लोग चिल्ला रहे हैं। तब लांजान कहता है, जो सच है मैंने उसे यही बताया है, अब मुझे क्या करना है उसके साथ कुछ भी हो, वो मेरे भाई से भी ज़्यादा वो पहले मरना चाहिए। ऐसे कहने लगता है। तब लैनकुरन कहते हैं, लानवांगजी तुम पूरी तरह से एक रूट पर्सन में डेवलप हो चुकी है, तुम्हारे जैसा मेरा नेफ्यू कैसे हो सकता है? ऐसे कहने लगता है, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मेरे बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना। ऐसे कहने लगता है, ना ही मेरे दूसरे नेफ्यू से तुम मिलोगे, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार नहीं है। ऐसे कहने लगता है। तब लांजान कहता है, आप कौन होते हो मुझे कहने वाले? तब लांशन कहते हैं, वांगजी तुम ये क्या कह रहे हो, अंकल से ठीक तरह से बात करो। तो वांगजी कहता है, भैया आप मुझसे बात ना करें ना तो वही बेहतर रहेगा, मुझे भी पता है आप किसका ज़्यादा सपोर्ट करते हो। क्यों, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है ना, आपका भाई चला गया या भाई अब जाने वाला है, या कह सकते हैं आपको तो कुछ भी नहीं, शायद से आप इस कंपनी को हथियाना चाहते हो। तो लैनकुरन कहते हैं, तुम ना बेशर्म होकर बात कर रहे हो ना, तुम यहाँ से निकल जाओगे ना वही बेहतर है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवा दूंगा। ऐसे कहने लगता है। तो लांजान कहते हैं, हाँ कोशिश तो कीजिए, अगर मैंने आपको यहाँ से धक्के मार कर ना निकाला हो तो। ऐसे कहने लगता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल मेरा है और मैं जो चाहूँ ना यहाँ पे वही होगा। ऐसे कहने लगता है। तो लैनकुरन उसकी ओर गुस्से से देखते हुए उसके पास चला जाता है और उस पर ज़ोर से
थप्पड़ मार देता है वांग जी को। और वांग जी अपने अंकल को ऐसे देख रहा रहता है और कहता है आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की। तो लैन कुरन कहते हैं तुम्हें जितने मैंने आज़ादी दी है ना, तुमने उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, ऐसे कहने लगता है। और वांग जी कहता है आप यहाँ से निकल जाइए, मुझे आपकी भी शक्ल नहीं देखनी है, तो ऐसे कहने लगता है। तो लैनकुरन उस पर और भी एक चाटा जड़ देते हैं और कहते मैंने तुम्हें ऐसी तो परवरिश नहीं दी थी, मैंने अपने भाई ने जो मुझे तुमको परवरिश देने के लिए कहा था, तुम उस परवरिश पे कुछ भी खड़े नहीं उतरे हो, ऐसे वो दुख से कहने लगते हैं। और वांग जी वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है अब तो मैं जा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे कहने लगते हैं। और वहाँ पे यान ली और मैडम यू, जंगशा, फेमियान, शिचान सब ऐसे ये सब तमाशा देख रहे रहते हैं। और मैडम यू कहती है अभी वो अपने भाई के लिए विंग से बदला लेना चाहता है, बट जब उसे सब कुछ पता चलेगा शायद वो पछताएगा, ऐसे कहने लगते हैं। तब लैनकुरन कहते हैं शायद उसे पता चला तब भी वो मानेगा नहीं इस बात को, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी उस बात को मानेगा करके, ऐसे कहने लगते हैं। और फिर हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग की आंखें खुलती है। तो विंग देखता है आजू बाजू में और वो देखता है कि यानली बहुत ज़्यादा रो रही है और उसका हाथ पकड़े हुए थे। तो वो कहता है शीजे क्या हुआ है आपको, ऐसे क्यों रो रही हो। तो शीजे उसकी ओर देखते हो कहते विंग तुमने ऐसा क्यों किया, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना विंग, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। तो विंग को जैसे ही याद आता है कि लानवांग जी ने उसके साथ उसे क्या कहा था, विंग रोने लगता है और छत की ओर देखते हुए कहता है शीजे मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, अच्छा होता मैं मर जाता, तो मेरी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है शीजे, मेरी वजह से 2 लोग मरने की कगार पर थे, एक तो मर चुका है शीजे और दूसरा जो इंसान है वो मेरी वजह से मौत के बीच में झूल रहा है, ऐसे कहने लगता है। तब यानी कहते विंग तुम ऐसा कुछ मत सोचो, तुम्हारी कोई भी मिस्टेक नहीं है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ऐसे कहने लगता है। तब विंग कहता है शीजे सब मेरी ही गलती, मेरी वजह से हुआ है, मैं पहले ऐसा काम नहीं करता तो अच्छा होता, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मुझे लगा था मैं अपना काम करके यहाँ से चला जाऊँगा। विंग बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। मैडम यू अंदर आती है और फेमियन आती है और विंग से कहते हैं विंग तुम शांत हो जाओ, तुम मत रो, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, विंग ऐसा कुछ भी मत करो, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, मेरे बेटे को क्या हुआ है, प्लीज़ शांत हो जाओ। मैडम यू ऐसे विंग को गले लगाते हुए कहती है, अरे विंग उनको गले लगाते हुए बहुत ज़ोरों से रोने लगता है, कहता है मेरी वजह से सबकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्या अच्छा हो जाता मैं उसकी जगह पे मर जाता तो अच्छा हो जाता मैं उसकी जगह पे कार एक्सीडेंट मेरा हो जाता तो मैं उसकी जगह पे बेड पे सोया हुआ रहता तो बहुत अच्छा हो जाता, ऐसे विंग रोने लगता है। और ये सब जो कुछ भी है ना उस रूम में हो रहा है वो सब हमारा लानवांग जी जो है वो अपने लैपटॉप पे देख रहा रहता है। और लानवांग जी जो भी ये सब देखता है विंग की हालत, तो लानवांग जी को भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है, वो भी अलग ही फील कर रहा रहता है। अब इसकी फीलिंग्स को हम तो बाद में जानेंगे क्या है। तो मैडम यू उसे समझाने लगती है, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शांत हो जाओ, ऐसे ऐसे मेरा बहुत कुछ कहने लगते हैं। तो विंग शांत हो जाता है और विंग सो जाता है, रोते हुए ही सो जाता है। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, यानली उसके पास ही रुकती है विंग के पास और विंग को संभालने लगती है। और फिर यानली के हस्बैंड जिनजिशन वो आते हैं और उनका बच्चा वो भी आता है जिनलिंग। और फिर जिनलिंग कहते हैं मामा को क्या हुआ है, मामा ऐसे क्यों सो रहे हैं, ऐसे कहने लगते हैं, और मामा को इतनी ज़्यादा चोट क्यों लगी है। तो यानली कहती है कुछ नहीं, मामा की तबीयत ख़राब है, उनको छोटी चोटें लगी है, ऐसे कहने लगती है यानली। और जिनजुशन कहता है मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं जब आ रहा था ना तब नर्स ने कहा था कि छोटे बच्चे को यहाँ पे लेके जाना मना है करके, तो हम बाद में बात करेंगे, ऐसे कहने लगता है। तो यानली कहते हैं ठीक है मैं भी आज आ जाऊँगा, आज आशिन यहाँ पे रुकने वाला है, ऐसे कहने लगते हैं। तो यानली कहती है आशिन यहाँ पे रुकेगा आज, मैं फिर सुबह आ जाऊँगी, ऐसे कहने लगते हैं। तो जिनजुशन कहता है ठीक है मैं नीचे तुम्हारा वेट करूँगा, ऐसे कहने लगता है। और फिर वहाँ से जिनजुशन चला जाता है जिनलिंग को लेके, और जिनलिंग मम्मा को बाय किसी कर देता है और वहाँ से चले जाते हैं वो दोनों नीचे की ओर। और फिर हमें यानली अपना काम कर लेती है और वो देखती है जो विंग सोया हुआ है घर के,
तो यानली उस रूम से बाहर चली जाती है आचन को कॉल करने के लिए। और फिर विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपने बेड से उतर जाता है और धीरे धीरे से रोते हुए लंगड़ा लंगड़ा कर विंग के हाथों से खून निकलने लगता है, क्योंकि विंग अपने हाथ को मुंह करा रहता है और उसके पैरों पे भी जो चोट लगी रहती है वहाँ से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। और विंग रोते हुए ही वहाँ से लंगड़ा लंगड़ा कर उसके बॉडी से खून निकलना शुरू था। उसी के साथ ही वो लांझन के रूम की ओर चला जाता है, जो वीआईपी रूम था ना, जो वांग जी ने लेके गया था, उस रूम की ओर चला जाता है और उस रूम में एंटर करता है। और फिर वो लांझन को ऐसे बेड पे सोया हुआ दिखता है, तो लांझन के पास वो चला जाता है और लांझन का हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, सॉरी, मेरी ही गलती, मेरी वजह से तुम इस हालत में है, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, बट सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं चाहता तुम मेरे पहले तुम मरो, या तुम मुझसे पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ, मैं नहीं चाहता। ऐसे विंग रोते हुए कहने लगता है। और विंग लांझन को कहता है, मैं तुम्हारा ऊपर वेट करूँगा, ऐसे कहने लगता है। और लांझन जब ये सुनता है, अभी लांझन तो पूरी तरह से आपको पता है टेम्परेरी कोमा में है या परमानेंट कोमा में, तो लांझन जब ये सुनता है तो उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो विंग कहता है, सॉरी, मैं तुमको पहले यहाँ से जाने नहीं दे सकता इस दुनिया से, मैं तुम्हारा ऊपर की नई दुनिया में वेट करूँगा और मैं हमेशा वहाँ पे तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। जो इस दुनिया में मैंने जो गलतियाँ की है ना, वो सारी गलतियाँ उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीऊँगा, प्लीज़ तुम मुझसे पहले ऊपर मत आना, मुझे पहले जाना है, ऐसे कहने लगता है। और विंग फिर लांझन के फोरहेड पे किस करता है और विंग वहाँ से चला जाता है। अब विंग लिफ्ट में आ जाता है और वहाँ से छत की ओर जाने लगता है। और अभी लांझन के जो वीआईपी वार्ड है, रूम है, वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लांझन की पूरी बॉडी रिएक्ट कर रही रहती है। तब ऐसे जैसे रिएक्ट करने लगती है तो वैसे ही उस वहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चल जाता है कि लांझन की बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। तो सिर्फ पूरा स्टाफ वहाँ पे आ जाता है और लांझन बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है कि खुद वो उठ सके करके। लांझन की पूरी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे रहते ये सब उसके साथ क्या हो रहा है करके। तो लांझन की आंखों से आंसू निकल रहे रहते। फिर डॉक्टर ने जैसे ही ये सब होना शुरू हुआ था, वैसे ही डॉक्टर ने वांग जी को कॉल कर दिया था और वांग जी वहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर से कहता है, क्या हुआ है मेरे भाई को, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे, क्या हुआ है, जल्दी बताओ डॉक्टर, ऐसे करने लगता है। बट डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे थे। बट अचानक से लांझन की आंखें ओपन हो जाती है और लांझन रोने लगता है और कहते हैं, नहीं विंग तुम यहाँ पे प्लीज़ वापस आ जाओ, विंग तुम खा गए हो, विंग ऐसा मत करो प्लीज़, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, विंग मुझे छोड़ के मत जाओ, विंग ऐसे करके रोने लगते हैं। और लांझन अपने भाई को ऐसे देखता है तो लांझन अपने भाई को गले लगाते कहते, भैया अब क्या हुआ है भैया। तो उसका भाई अपने भाई को देख के कहता है, वांग जी जाओ जल्दी से, विंग को बचाओ, विंग को कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज़ वांग जी, मैंने तुमसे यहाँ से पहले कुछ मांगा नहीं, प्लीज़ विंग को बचाओ ऐसे करके कहने लगते हैं। विंग लांझन को कुछ समझ में नहीं आता। तब लांझन कहता है विंग, तो लांझन कहता है, हाँ विंग को बचाओ प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूँ, ऐसे कहने लगता है। और डॉक्टर लांझन को संभालने लगते हैं लांझन को, और लांझन को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। फिर हमारा वांग जी विंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है और विंग को ढूंढने की कोशिश करने उसके रूम में चला जाता है, जो जहाँ पे उसका रूम है वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वहाँ पे उसे यानली दिखती है। तब वांग जी कहता है, विंग कहाँ पे, ऐसे कहने लगता है। तो यानली कहते हैं, वो अपने रूम में होगा, ऐसे कहने लगता है। तो वो कहता है, नहीं वो रूम में नहीं है। तो वांग जी कहता है, विंग को जल्दी से जल्दी ढूंढो, ऐसे कहने लगता है। और विंग अभी भी लिफ्ट से छत की ओर पहुंच चुका रहता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है और वो छत की ओर जा रहा रहता है। और वांग जी और यानली विंग को ढूंढ रहे रहते हैं। फिर वांग जी सीसीटीवी फुटेज में कहता है, विंग कहाँ पे गया है ये पता लगाओ जल्दी से, ऐसे कहने लगता है। फिर वहाँ के स्टाफ लोग सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं और बता देते हैं कि विंग लिफ्ट से टॉप फ्लोर पे गया है करके। तो वांग जी डर जाता है और कहता है, क्या विंग सुसाइड तो करने नहीं गया होगा। तो वांग जी बहुत ज़ोरों से जाने लगता है और लिफ्ट की बटन प्रेस करता है, बट लिफ्ट नीचे ही नहीं आ रही रहती। तो वांग जी अपनी सीढ़ियों से दौड़ते हुए जा रहा रहता है। बट
सीढ़ियों से जाएगा भी तो कितनी देर चला जाएगा, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा टॉप पे जाना था। तो वांग जी बीच में लिफ्ट को ले लेता है और वहाँ से वो लिफ्ट में चला जाता है और फिर टॉप फ्लोर पे आ जाता है। गाइस अब वांग जी टॉप फ्लोर पे आ चुका है, अब क्या होगा तो आपको जानना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तो प्लीज़ गाइस लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय गाइस।